ये दूसरी चीज़ों को बीच में लाते हैं, शराब को, डीजे को, जन्मदिन को। ये तो इस मृत्यु भोज के पक्ष में ही एक तरह से मेहनत कर रहे हैं कि ये मत बंद करो। नहीं तो इनको शराब क्यों याद आई? इनको जीवन खाने दो, फिर ये नहीं कहेंगे शराब बंद करो। फिर शराब भले ही पियो कितनी, परंतु इनके खाने को, इनकी थाली इधर खिसका रहे हो, इसका मतलब शराब मत पियो, डीजे मत बजाओ। हमारी थाली को तो आपने आगे से उधर सिर कर लिया और डीजे बजा रहे हो, शराब भी पी रहे हो। नहीं, अन्यथा हमें खाने दो, फिर बजाओ डीजे, शराब, चाय, कुछ भी करो, हमारा पेट भरने दो हमें। तो ये अपने इसकी वकालती है ज़्यादातर लोगों द्वारा। तो एक बात मैंने कही थी कि पुलिस इसके पैसे ले सकती है, ऐसी तो कोई संभावना नहीं है बिल्कुल। कहीं कोई रेयर केस छोटा सा हो गया हो तो बात अलग है। पुलिस वाले तो इतने डरते हैं कि अगर लोग इसकी शिकायत करेंगे तो भी बड़ी मुश्किल से आएंगे। वो भी कोई एसपी कलेक्टर का बहुत ज़्यादा दबाव हो गया तो आएंगे और आकर के उनके घर पर हाथ जोड़ेंगे उन सब लोगों से कि साहब क्या करें, हमें तो आना पड़ा। वहाँ पर अपने वो जो खड़क खड़क बूट है उनको उतारेंगे, जुराब खोलेंगे और आकर के नीचे बैठ जाएंगे उनके सामने। बड़ी नतमस्तक की स्थिति में होंगे। वो किसी रूप में ऐसा थोड़ा सा लिख के दे दो, आप इस पे साइन कर दो कि भाई हम कुछ नहीं करेंगे, फिर आप जो भी करो कर लेना। और हम तो हमारा तो काम हमें करना पड़ता है, हमारे ऊपर से दबाव है। मतलब इस प्रकार की भाषा और एक तरफ अपराध बोध के भरे हुए आते हैं वहाँ पर प्रशासनिक अधिकारी जो पुलिस के लोग हैं, क्योंकि उनको पता है कि वो खुद भी तो ऐसा करते हैं बेचारे। तो वो भी उनकी परिस्थिति समझते हैं, ये भी इनकी समझते हैं। और इस प्रकार से कुछ ज़्यादा ऐसा नहीं लग रहा है कि पुलिस इस चीज़ों को रोक सकती है। हाँ, दिक्कत सबसे बड़ी जो दिक्कत है वो है कि जिन घरों में मौत हो रही है उनको खुद को और गाँव के लोगों को इसमें अब थोड़ी मजबूती पकड़नी है और अभी इसको स्थगित करना है हर हालत में। अगर अब इन दिनों स्थगित नहीं किया तो कोरोना वाले मुकदमे बड़े खतरनाक हो सकते हैं उनके ऊपर। फिर मृत्यु बोझ और मानव जीवन को राष्ट्रीय आपदा घोषित कर रखा है इसको, कोरोना महामारी को। तो मानव जीवन को संकट में डालने, भीड़ इकट्ठा करके मानव जीवन को संकट में डालने का मुकदमा होगा इन पर, मृतक के परिजनों पर। तो इन बेचारों को क्यों मरवाते हो? सभी लोग सभी गांवों में इस प्रकार करो कि भाई अभी इसको जहाँ भी है, जैसे लॉकडाउन में 2 महीने तक रुके थे, वैसे भी जब तक कोरोना है तब तक इसको रोको कैसे ही करके। अन्यथा पुलिस अगर करना नहीं चाहेगी तो भी उनको करना पड़ेगा। अगर किसी मृत्यु बोध में 10-15 संक्रमित हो गए तो उसकी हिस्ट्री से, तो इनके जिनके घरों में मौत हो रही है उनके ऊपर दोहरी, उनको बड़ा डर है। करें क्या? इधर खाने वाले परेशान कर रहे हैं, इधर पुलिस वाले वो तो ज़्यादा नहीं कर रहे हैं परंतु वो भी कर लेंगे अगर कोई कोरोना हो गया तो। और हालत ये इतनी है कि मैंने अभी शादियों में देखा, आज मैं तो बहुत संपर्क में रहता हूँ, बहुत कम सुनता हूँ फिर भी कोशिश करता हूँ। तो एक मित्र ने कहा कि सर हमने तो बिल्कुल उस लिमिट का पालन किया है और बारात भी नहीं ले जानी है, पर क्या करें, कुछ रिश्तेदार तो ऐसे हैं कि उन्होंने फ़ोन कर कर के कहा है कि आप तो भूल गए। अरे मैंने कहा भूला नहीं भाई, ये समस्या है इसलिए मैंने आपको इस बार याद नहीं किया, निमंत्रण नहीं दिया, क्या नहीं हम तो आएंगे। और इस प्रकार कुछ लोग आ गए, वो बता रहे हैं। वो सीधा आदमी है बेचारा, करे तो क्या करे उनका। और फिर वो बारात में वो जाने को तैयार हो गए। तो इधर गांव में भी लोग बारात में जाने के लिए उतावले हो रहे हैं, वो भी कह रहे हैं जाएंगे बारात में। मतलब मैंने आंखों देखी स्थिति है। तो मेरे अपने भाई ने कहा कि ये बच्चे कह रहे हैं कि बारात में जाएंगे, और मैंने कहा वो कह रहा है मैं गांव में किसी को बारात में नहीं ले जाऊंगा, एक को भी, क्योंकि रिश्तेदार थोड़े बहुत आए हैं, इनको ले जाना पड़ेगा, इसलिए गांव के किसी भी आदमी को नहीं ले जाऊंगा। तो कैसे जाएंगे? कि तो लड़के कह रहे हैं हम तो जाएंगे बारात में। क्यों जाएंगे? लड़कों को मना किया तो उनका मुंह उतर गया और वो बड़े परेशान महसूस हो रहे हैं, जाने का उनका पूरा मन, जबकि वो ले जाना नहीं चाहता बारात में। और उस आदमी ने आखिर क्या किया वो बताता हूँ मैं। उसने अचानक जो बारात रवानगी का जो सिस्टम है वो है कि उस घर से निकल करके जो एक चौक है वहाँ तक पैदल जाती है दूल्हा वगैरह, और उसके पीछे डोल वगैरह, वो डीजे तो नहीं, डोल भी है तो
वो बजता है, औरतें गीत गाती हुई वहाँ तक जा कर के, वहाँ से फिर गाड़ियों में बैठ करके बारात रवाना होती है। तो उसने फिर अचानक, और तो क्या करें, ये उसको पता हो गया वहाँ चौक में तो लोग इकट्ठे हो गए, और हालांकि उसने वाहन भी किराए नहीं किया, पर वो तो किसी में बैठ जाएंगे या अपनी गाड़ियां लेकर के रवाना होंगे वहां से, तो वो तो आके तैयार हो जाएंगे, क्या करेंगे, उनको कैसे रोकेंगे। तो उसने उपाय उसको करना पड़ा कि घर के सामने ही कार ला करके और दूल्हे को कार में बिठा करके वहां से निकल गए। तो चौक वाले खड़े ही रह गए वहां से, तब जाकर के वो बारात में जाने वाले कैंसिल हो सके। ये हालत है, उनको निमंत्रण नहीं है बारात में जाने का, कहा भी नहीं किसी को कि तुम्हें बारात में चलना है, फिर भी वो तो जाने के लिए ऐसे कर रहे हैं। तो ये मृत्युबोध वाले कैसे रुकेंगे, और अगर नहीं रुकेंगे तो इन पर कोरोना के मुकदमे और हो जाएंगे। मृत्युबोध वाले तो अलग है ही, वो भी, क्योंकि उसको भी अब थोड़ा प्रशासन तेजी से ले रहा है। तो जिन घरों में मौत हो रही है, जागरूक लोगों को गांव गांव में अब तय कर लेना चाहिए कि जब तक कोरोना का ये संकट है तब तक किसी भी प्रकार का ऐसा आयोजन नहीं किया जाए। ऐसा नहीं करोगे तो कई लोगों पर गाज गिर जाएगी बेचारों के। एक तो माँ बाप मरे, इधर उनके घर पे ये छोटा मोटा जो भी हलवा वगैरह ये चाहे टोली में लेकर के भागेंगे, कैसे करेंगे, तो भी इन पर मुकदमे हो जाएंगे बेचारों पर। और क्योंकि अगर कोरोना पॉजिटिव हो जाएंगे तो निश्चित रूप से इन पर मुकदमे होंगे। मृत्युबोध वाले अलग होंगे और ये अलग होंगे। और पटवारी पंच सरपंच को भी न्यायालय में जवाब देना पड़ेगा, क्यों कानूनन वो बाध्य हैं। उनको कहा जाएगा कि आपने सूचना क्यों नहीं दी, उनके भी समस्या। अन्यथा तो यही माना जाता है कि मृत्युबोध होता ही नहीं है इसलिए सूचना नहीं दी गई, परंतु ये तो मृत्युबोध होंगे और इन पर भी मुकदमे बढ़ेंगे। कानूनन वो पूरी तरह से बहुत ज़्यादा बाध्य हैं वो लोग भी। तो इतने समय तक ये कानून पड़ा रहा, 60 साल से पड़ा था, परंतु अब ये ऊपर आ रहा है। ऊपर आ रहा तो ऐसी हजार समस्याएं खड़ी होने वाली है। तो गाँव में जो जागरूक लोग हैं उन लोगों को अब इस पर निर्णय लेना, पता नहीं किसके घर में कल मौत हो सकती है और उसके ऊपर ऐसा खाने वालों का दबाव बनेगा और इधर ये प्रशासन वाले चलेगा। प्रशासन वाले तो शायद रुक भी जाएंगे, मुझे नहीं लगता कि वो ज़्यादा करेंगे। वो तो बिल्कुल बेचारे बहुत परेशान है खुद भी। वो तो जैसे बीट कांस्टेबल का मैंने लिखा भाई इनको भी को तो पुलिस वाले भी डर गए सारे बीट कांस्टेबल ने। वो तो एक पटवारी पर डालना चाहते हैं, पटवारी इन पर डालना चाहते हैं, वो तो सारे परेशान हैं। परंतु अगर कोरोना पॉजिटिव वहाँ हो गए, पता नहीं आपके हमारे घर में किसी घर में मौत हो और ये खाने वाले आके बैठ जाएं वहाँ पर, फिर इनको खिलाएं पिलाएं या इनको भगाएं तो कैसे भगाएं। और वहाँ कोरोना अगर हो गया तो मुकदमे उन परिजनों पर बनेंगे और वो मुकदमे खतरनाक बनेंगे। और पटवारी पंच सरपंच के भी इससे समस्या होगी कि उन्होंने सूचना क्यों नहीं दी समय पर। वो बाध्य हैं इसके लिए, उनकी ड्यूटी है एक तरह से। भाई हनुमान जी रार ने लिखा है केवल एक पटवारी क्या करेगा, सभी की जिम्मेदारी होनी चाहिए। पटवारी के पास तो 2-2 3-3 सर्किल हैं या और भी बहुत सारे काम हैं, कृषि पर्यवेक्षक आंगनबाड़ी, उन सब की होनी चाहिए। बात सही है हनुमान जी रार, पर वो अधिनियम में उस समय पटवारी था, बाकी आंगनबाड़ी कृषि पर्यवेक्षक ऐसे पद गाँवों में कहीं थे ही नहीं दूर दूर तक। इसलिए वो एक ही आदमी होता था उस समय गांव में तैनात। तो इसी का उल्लेख है और वो उसी अधिनियम के आधार पर ये कर रहे हैं, नया तो कुछ हो नहीं रहा है। हाँ, प्रशासन चाहे तो और लोगों को भी जिम्मेवारी दे सकता है, पर अधिनियम के हिसाब से बाध्य और कानूनन कार्रवाई पटवारी और पंच सरपंच पर कानूनी कार्रवाई हो सकती है पूरी की पूरी। बड़ा मुश्किल मामला इनका मामला। तो एक UR बेनीवाल साहब ने लिखा है कानूनी कार्रवाई के हिसाब से डेगाना SHO ने आंतरोली पटवारी पर लिख दिया DM के हवाले से, नागौर DM के हवाले से। हाँ, तो बेनीवाल साहब कहते हैं गुरुड़ पुराण पर प्रतिबंध लगना चाहिए। गुरुड़ पुराण मैं पूरा काफ़ी लंबी ज़िंदगी तक ये सुना ही नहीं गुरुड़ पुराण होता क्या है, क्योंकि हमारे यहाँ तो गुरुड़ पुराण ये शहरों में है या बड़े कस्बे जहाँ पंडितों का ज़्यादा बोलबाला, जिस गांव में कस्बे में या उधर से कवाटे में या और कहीं होगा, या इनके बेनीवाल साहब या तो शहर में देखते हैं और बाड़मेर एरिया में है तो पता नहीं मुझे। परंतु हमारे यहाँ एक जगह काम पड़ गया, मैं कोई वो महेश्वरियों के घर पे काम था तो वहाँ गुरुड़ पुराण बोलाया जा रहा था, मैंने सुना। बहुत गंदी किताब है।
तभी तो इन्होंने लिखा है 18 पुराणों में से पोंगा पंडित इसका प्रचार बढ़ चढ़ करके करते हैं, गुरुड़ पुराण का। ये तो पंडितों के लिए लिखा हुआ है पूरा पूरा दस्तावेज, बड़ा गजब का। उनको तो खूब खिलाने पिलाने का पूरा प्रबंध है, और बाकी जातियों के लिए तो बहुत अभद्र टिप्पणियां भी उसमें बहुत गंदी है। मतलब किताब तो ऐसी है कि मैं तो उसको सुन भी थोड़ा बहुत सुना था, बहुत मुझे तो बहुत हल्का लगा, मुझे सुनने जैसा है ही नहीं उसमें कुछ। बहुत खराब किताब है। उस किताब की आड़ में लोग बुरी तरह से ठगा जाता है कि तुम्हारे घर में मौत हो गई इसलिए करना पड़ा। तो ये तो बहुत गंदी किताब। मैं तो इस बारे ज़्यादा तो जानता नहीं, परंतु इन्होंने कहा तो वास्तव में प्रतिबंध इस पर कौन लगाए। ये तो पुराण है, सनातन धर्म की। अभी वो धार्मिक खड़े हो जाएंगे जो तथाकथित हैं, इस पर प्रतिबंध लगाना तो बड़ा मुश्किल मामला हो सकता है। मुझे तो नहीं लगता कि ऐसा कोई संभव है। तो अपना जो पहले वाला वीडियो था उस पर जो चर्चा हुई वो शायद अगर शेयर हो गई है, टेक्निकल प्रॉब्लम थी, शेयर हुई है तो अच्छी बात है। दोनों वीडियो को जोड़ करके मैं यूट्यूब पर चढ़ाने का प्रयास करूँगा। इसके अतिरिक्त दूसरा अभी जो कमेंट आ रहे हैं उन पे थोड़ी बहुत चर्चा कर लें। ये 2 वीडियो में हमारा टुकड़ों में हो गया, ठीक नहीं, जमा नहीं। बाकी आप लोगों का तो बहुत अच्छा सहयोग है, पर टेक्निकली प्रॉब्लम आ गई। राज कटाला सांडवा एक पकड़ मसीहा ओसो, ओ ये किताब दिख रही है यहाँ पे, है ना? हाँ ठीक। श्रवण सावंत में कौन सी? दोकल राम जी माचरा, खूब यूं ही जागरूक करते रहिए। राज कटाला सांडवा से कहीं न कहीं इसमें प्रशासन की मिलीभगत रहती है। अरे साहब, मिलीभगत क्या, प्रशासन के सब लोग भी तो प्रतिबोध करते हैं ना। हमारे मंत्री, जनप्रतिनिधि, सभी लोग करते हैं। अगर भाई प्रावधान जो है, अधिनियम क्या कहता है? अधिनियम कहता है मृतक के परिवार के लोग, पंडित, फकीर, ये लोग खाना खा सकते हैं। तो परिवार के अतिरिक्त एक भी आदमी अगर एक्स्ट्रा खाना खाता है जो उसकी मृत्यु से पहले उस रसोई में या उस घर में नहीं खाता था, वो खाता है तो वो तो मृत्युबोध है, सीधा साफ है। इसलिए मृत्युबोध तो प्रत्येक व्यक्ति को करना पड़ रहा है। अगर देखा जाए तो जिनको हम बंद कहते हैं उसको भी करना पड़ता है। अधिनियम में तो इतना कर रखा है। हाँ, पंडित फकीर ये लोग और परिवार के लोग अधिकतम 100 हो सकते हैं। तो पंडित फकीरों वाला तो इतना है नहीं, खाने वाले तो ज्यादा दूसरे हैं। राज कटाला कहते हैं पता नहीं क्यों लोग मृत्युबोध को स्वाभिमान से जोड़। अजी स्वाभिमान से नहीं जोड़ रहे, जब करना ही पड़ता है। जो आज अधिकारी या बड़े बड़े पढ़े लिखे लोग इसकी पक्ष लेते हैं, इसके पक्ष में जोर जोर से बोलते हैं, उनको पता है कि हमने जब कर लिया है तो गलत नहीं है, नहीं तो हम क्यों करते। हमने किया है तो किसी के दबाव में थोड़ा ही किया है, हमने अपनी मर्जी से किया है। तो उस फिर स्वाभिमान से ही जोड़े, और क्या करे। उसको गुलामी से कैसे जोड़े बेचारे, उसको ऐसे कैसे जोड़ेंगे? हमको करना पड़ा, हमारी मजबूरी है, ये नहीं कर सकते। हर एक व्यक्ति ऐसा नहीं कह सकता। इसलिए वो फिर उनके पास चारा ही यही रहता है। और फिर वो अगर कोई इसके खिलाफ बोलता है तो उसके खिलाफ खड़े हो जाते हैं, क्योंकि उन्होंने तो अपराध कारित कर लिया, इसलिए वो उसको अपराध मानने की स्थिति में नहीं हो सकते किसी भी। हाँ राज कटाल, जो आप बता रहे हैं बिल्कुल ऐसा आज भी हो रहा है। कुछ एक जगह आसपास के घरों में मिठाइयाँ बिखेर देते हैं। हाँ, वो सब हो रहा है। भाई ये CR जाट लोहाउट, ये इंग्लिश का शब्द लिखा है ना, कमेंडेबल एक्सपीरियंस। हाँ ठीक है, कमांड तो नहीं रही, मेरा ये टूट भी गया। हिमता राम जी भाकल, सरकार का बेहतरीन निर्णय समाज सुधार की ऐतिहासिक माइलस्टोन सिद्ध होगा। अब देखो हिमता राम जी, अगर हो सकता है तो हो सकता है वो कोरोना की वजह से ही होगा, क्योंकि अब दोहरे मुकदमे झेलने पड़ेंगे मृत्युबोध होने वाला, और बहुत मजबूरी है। मृतक के परिजनों की तो हालत खराब हो, तो बहुत संकट में है अभी। उनके लिए कुछ करना चाहिए जागरूक लोगों को। उनको छोड़ो एक तरह कैसे भी करके, अभी उनके ऊपर ये दबाव नहीं। उनको बड़ा डर है कि अगर कोरोना हो गया हमारे घर में
इकट्ठे होने वाले लोगों में, तो हमारे क्या हालात होंगे। पता नहीं उनको कितने दिनों तक इन कोर्ट कचहरियों में, जेलों में रहना पड़ सकता है। बड़ा मुश्किल मामला है। तो और ये कोरोना है, इसको कमज़ोर ज़रूर कर देगा मृत्यु भोज को, ये तय है, ऐसा लग रहा है। क्यों, और कई लोगों के संयोग से जहाँ पर कोरोना विस्फोट हो गया मृत्यु भोज में, उन लोगों के तो बड़ी दिक्कत हो जाएगी। कुंभाराम जाट, जब जनता द्वारा निर्वाचित सरकारें रूढ़िवादिता को बढ़ावा देने में जुट जाए तो आमजन का क्या कसूर। अजी जनता द्वारा निर्वाचित कुंभाराम जी, ये सरकारें तो जनता के 5 आदमियों में से 3 आदमी जिधर बोलेंगे उधर। राजनेताओं को, बेचारों को वजूद क्या है, ये तो डरे हुए लोग हैं। इनको तो वो टिक्की की जरूरत है कि ये इधर ज़्यादा है तो इनके पीछे चले जाएंगे। तो क्यों, उनको पता है कि वहाँ से हमें मत ज़्यादा मिल सकते हैं, तो इनको तो अपनी कुर्सी बचानी है कैसे ही करके। तो वो तो रूढ़िवादिता और पाखंड को ही बढ़ावा देते हैं रोज। उनका तो अपना राजनीति का नियम है, इसलिए उनका तो कोई दोष नहीं दिखाई दे रहा है एक तरह से। लेखराज चौधरी, आप सही बात बता रहे हैं जी। आपके इस लाइव की वजह से हम लोग भी जान रहे हैं। हाँ, कोई जानकारी मिल रही है इनको, अच्छी बात है, सही बात है। हाँ भाई, दुर्गा शंकर सियाग, जीवंत खर्च के बारे में विचार। अजी जीवंत करो चाहे मृत्यु, जीवंत खर्च अगर ऐसा हो जाए कि भाई जीवंत खर्च करना है, और अगर जीवंत नहीं हो सका तो फिर तो कोई करना ही नहीं कुछ, तो बहुत अच्छा है। वैसे तो बहुत ज़्यादा लोग टाल देंगे, अभी तो हम जीवित रहेंगे लंबे समय तक, और फिर मर गए तब हम क्या करें, अब जीवित ही नहीं है तो कोई दिक्कत। मरने वाला तो एकदम से ऊपर से टपकता है, और उस समय की सारी परिस्थितियाँ वो इनकार करके करना पड़ता है, वो मजबूरी हो जाती। और जीवित वाले में तो कोई मजबूरी नहीं होगी अगर ऐसा ही हो तो। एक मित्र ने लिखा है कि बटेरी कांड हुआ था बांवरी देवी वाला, वो बाल विवाह के खिलाफ वो कर रही थी, और उसके साथ बहुत अत्याचार हुआ, बहुत जुल्म हुए। तो मृत्यु भोज के खिलाफ भी अगर कोई ऐसा करेंगे अधिकारी, वो भी एक कार्यकर्ता के हिसाब से बाल विकास की कार्यकर्ता थी, महिला बाल विकास की, तो उसके अपनी ड्यूटी के हिसाब से कर रही थी, तो उसको इतनी दिक्कतें झेलनी पड़ी। तो अब पटवारी वगैरह ये करेंगे तो इनको, अब देखा जाए तो बाल विवाह को अगर कानूनी अपराध तो माना जाता है मृत्यु भोज की तरह, पर वो अगर मृत्यु भोज और बाल विवाह की कंपैरिजन करें, अगर मृत्यु भोज गलत है, कुरीति है, तो बाल विवाह कुरीति नहीं होना चाहिए। क्योंकि मृत्यु भोज को इस वजह से कुरीति माना था, अनावश्यक खर्चा। बाल विवाह में उल्टी खर्चे की एक तरह से बचत मानी जाती है। बाल विवाह में जो माता पिता है वो अपने एक से अधिक लोगों की एक साथ शादी करते हैं, तभी बाल विवाह होते हैं, बाकी तो बाल विवाह नहीं हो रहे। तो उनकी उम्र का गैप होता है, और उनकी एक साथ शादी इसलिए करते हैं, वो खर्चे को बचाना चाहते हैं। क्योंकि लोग जब भी शादी होगी तब खाएंगे, तो 3-4 लड़कों की बच्चों की एक साथ शादी करते हैं, तो लोग उसको ये नहीं कह सकते कि भाई अब 4 बार खाएंगे, फिर एक बार खा करके मन महसूस करके बैठना पड़ता है। परंतु 3-4 की अगर 2-2 साल के अंतराल से करोगे तो हर शादी के पीछे वो खाना चाहेंगे। तो उसमें दूसरा ऐसा कोई नियम निकल नहीं रहा है कि भाई एक पिता की अगर 4 संतान है और वो चारों को एक साथ शादी करके एक खाने में लोगों को बेवकूफ़ बनाता है, तो अच्छा यही है कि उसको एक शादी में ही खाने का रखा जाए, बाकी की शादियां बिना लोगों को खिलाए करने की छूट दे दी जाए, ताकि वो बारी बारी से कर सके। अन्यथा वो चारों की एक साथ शादी करके एक खाने में लोगों को निपटा देता है, तो धोखा तो वो कर ही रहा है। वो एक साथ क्यों कर रहा है कि एक ही खाना देना चाहता है। तो समाज जो खाने वाले हैं उनके साथ तो वो धोखा कर रहा है, तो खाने वालों को उसे छोड़ देना चाहिए अब कि भैया 4 लड़के हैं, 4 बच्चे हैं तुम्हारे,
तो एक बार खाना खिला देना किसी भी शादी में, बाकी 3 तेरी फ्री, तो वो आरी बारी से उनको कर सकता है। अन्यथा हर बार अगर उनको इतने लोगों को इकट्ठा करे, इतना बड़ा आयोजन करे, तो ये तो उसकी हालत खराब हो जाएगी। इसलिए वो बाल विवाह, तो मृत्यु भोज और इसका कंपैरिजन करें तो मृत्यु भोज अगर बुराई है तो बाल विवाह बुराई दिखाई नहीं देती। जो बाल विवाह हो रहे हैं वो एक तरह से एंगेजमेंट टाइप है, सगाई टाइप है। नंबर 2, जो बाल विवाह छोटे बच्चों के हो गए हैं, अगर वो बड़े होने पर उस विवाह से राजी नहीं है तो उसको कैंसिल कर सकते हैं अब कानूनन, वो जीरो हो जाएंगे, अपना आप शून्य माने जाते हैं, ये भी नियम है। इसलिए उनकी तो कोई ज़्यादा यूँ देखे तो दिक्कत नहीं लग रही है। इससे बिल्कुल अलग तरह का मामला है। और पहले तो क्या होता था कि जो मृत्यु होती थी ना, इस पे शादियाँ कर लेते थे, वो भी एक तरह से देखा जाए तो ठीक था कि ये बीमारी तो ख़त्म हो कम से कम, पर उसको भी लोगों ने उसको बुरा माना कि मृत्यु के साथ शादी करना गलत है। जबकि वो बचत के हिसाब से वो थोड़ा ठीक था उनका, क्योंकि मृत्यु वाला तो करना ही पड़ता है, तो ये शादी वाला ही साथ में सल्ट जाए तो एक बचत कर रहे थे बेचारे, करें क्या, बहुत मजबूरी है कि ये तो करना पड़ता ही पड़ता है, इसलिए वो शादी को उसमें निकालते थे बेचारे। तो आगे अपन करते हैं। चंपालाल जी बेनीवाल के लोग ब्याज भरे, हाँ भरना पड़ता है उसमें तो ब्याज सारा। हाँ, लेखराज जी चौधरी कह रहे हैं कि सर हम अगर कहीं जाते हैं और नहीं खाते हैं तो लोग नाराज़ हो जाते हैं, वास्तव में नाराज़ होते हैं। सही है, मेरे जैसे आदमी को तो क्या है कि वो समझ जाते हैं कि ज़्यादा कहते नहीं है, बाकी नाराज़ होने जैसी बात है। सही है, मेरे को तो वो कहते हैं तो मैं हंसता रहता हूँ, मैं ना भी नहीं देता हूँ, फिर वो समझ जाते हैं, फिर वो अपने आप ही उनकी हालत ख़राब होती है तो फिर वो अपने आप ही कहते थे भाई इनको मत कहो कुछ भी। तो मैं ना भी नहीं, ना दोगे तो ना देने वालों के तो वो पीछे पड़ जाते हैं कि नहीं जितना खा सको उतना ही खाओ, थोड़ा खा लाना, थोड़ा सा तो खाओ, कुछ मुंह तो लगाओ, मतलब मुंह लगा के छोड़ेंगे। पर मैं तो ना भी नहीं देता हूँ, हाँ भी नहीं देता हूँ, ना हंसता रहता हूँ, वो कहते रहते मैं हंसता रहता हूँ, फिर वो अपने आप हार जाते हैं, मतलब उनको एकदम से हार महसूस होती है कि ये क्या कर दिया, फिर वो अपने आप ही आपस में बात करते हैं कि यार इनको छोड़ो। तो वास्तव में आप लोगों की समस्या तो होती है, सही बात है ये। बहादुर साहब बिल्कुल सत्य बात कह रहे हैं, लोग खाने के चक्कर में ही गिद्ध बोझ खा रहे हैं। हाँ, खाने का चक्कर भी बड़ा भारी है साहब, बड़े साहब को इसे स्वीकार करते हैं कई अच्छे पढ़े लिखे गया, खाया बिना तो क्यों आए जाए, खाए बिना तो नहीं आ सकते भाई, वहाँ गए हैं और भोजन की इतनी अच्छी व्यवस्था, लोग तो जितने ज़्यादा बड़े अफसर टाइप के पढ़े लिखे अच्छे नौकरी वाले या सरपंच पंच दिखते हैं, उनके ऊपर 10 आदमी खड़े रहते हैं, ये लो साहब, ये लो आप, हाँ ये लो थोड़ा, ये सब्जी आपके स्पेशल बनाइए, ये गरम गरम पकौड़ी ला रहे हैं आपके लिए अलग से। तो उनके तो ऊपर से बहुत ज़्यादा लोग तो कर रहे हैं, फिर वो कौन छोड़ के आए वहाँ पर। राज रंजीत बंजारा कह रहे हैं बहुत अच्छी बातें बताई। जीवंत खंड की दुर्गाराम जी बात हो गई थोड़ी। हाँ, भंवरा राम जी हुड्डा कह रहे हैं कि जन्मदिन आज से ही बंद करें तो ठीक ही रहेगा, आने वाले समय में यह भी नासूर ही बनेगा। देखो भंवरा राम जी, हमारे घर में तो कभी हुआ नहीं जन्मदिन का कोई कार्यक्रम, कभी लापसी भी नहीं बढ़ाई, हम तो याद ही नहीं रखते किसी का जन्म कब हो रहा है, और हमारी तो जन्म तिथियाँ ही वो पता नहीं अध्यापकों ने लिखी होगी, पर घर में बच्चों की है, पर कभी मैंने सुना नहीं उनको कि वो अपने जन्मदिन की कोई बात करते हो। अब जहाँ है चालू कर दिया, उनको बंद कर देना चाहिए, हमने तो चालू ही नहीं की। ऐसी नई बीमारियाँ हम तो चालू क्या करें, हम तो पुरानी बीमारियों से भी नाराज हैं, राजी नहीं है, तो नई बीमारियाँ कैसे चालू करें। छेला तांडी जी कह रहे हैं अध्यापक जी, सर जी मृत्यु बोझ जन्मदिन कथा सत्संग उजीवना इत्यादि सभी आडम्बरों का घोर विरोध करता हूँ। हाँ, आप तो करते हैं, मुझे पता है, आप तो सख्त खिलाफ है इसके। ये भाई दुर्गा शंकर जी का कुरीतियाँ हटाओ, समाज शिक्षा के क्षेत्र में आगे लाओ, दुर्गा शंकर जी के जवाब में बहादुर साहब बोल रहे हैं। कानाराम जी जाकड़ कह रहे हैं सही बात है साहब।
जितेंद्र जी जाट ओशो वाली भाषा बोल रहे हैं, आपके भीतर बैठे परमात्मा को मेरा प्रणाम। सर हमारे गांव में गुरु पुराण का बहुत बोलबाला है, छेला तांडी जी कह रहे हैं बहुत, तो हमारे इधर नहीं है। देखो इनका गांव ज़्यादा दूर नहीं है, हमारे गांव से 40 किलोमीटर ही होगा, पर हमारे यहाँ तो बिल्कुल नहीं है। ये है कई इलाकों में है, कई जगह नहीं है, ऐसा ही है कोई। प्रेमा राम जी कड़वासरा कह रहे हैं नागौर में गुरु पुराण का वाचन हो रहा है, होता है। हाँ शहर में होता होगा, मेरा गांव नागौर के बिल्कुल नज़दीक है, हमारे यहाँ तो नहीं होता बिल्कुल, हमने तो नहीं सुना। आजकल तो मैं सुनता नहीं हूँ, फिर भी मुझे नहीं लगता कि यहाँ कहीं होता है। मेरे गांव के भी कई लोग अभी इस लाइव को देखते हैं, वो भी बता देंगे, जानते भी नहीं होंगे गुरु पुराण होता क्या है हमारे यहाँ तो। अब शायद मेरे डाटा भी सीमा पर आ गए हैं। हरीश पटेल सर, नशा अफीम डोडा कानून निकालो, कहीं भी कोई पिता दिखाई देता है तो कार्रवाई की जाएगी। मृत्यु भोज में जो खाना बनता है उससे ज़्यादा अफीम डोडा और अफीम डोडा तो कई इलाकों में तो लोगों ने बंद कर दिया, आपके वहाँ अभी भी है ना। हमारे यहाँ तो लगभग अड़ोस पड़ोस में सभी जगह पहले बहुत ज़्यादा था, पर अब बंद हो गया लगभग। आपकी बात सही है, जो भी है बीमारियाँ ऐसी कुछ भी है वो सब बंद होनी चाहिए, कम होना चाहिए। लोगों की मौत आ रही है इसमें। हाँ जितेंद्र जी जाट, मेरे यूट्यूब चैनल का नाम यही है जो मेरी फेसबुक आईडी का है, शिवनारायण निनाणिया नाम से आ जाएगा। और मैं गाए बगाए टाइमलाइन पर, फेसबुक टाइमलाइन पर यूट्यूब के कई वीडियो के लिंक देता रहता हूँ, तो 1-2 दिन की आईडी पीछे से टाइमलाइन देखोगे तो आपको मेरे यूट्यूब लिंक मिल जाएगा कहीं। भंवरलाल जी कहते हैं पंडित जी खाने के लिए पूरा पाकन रचाते हैं और अपने परिवार के लिए करते हैं। अब खाने के लिए तो बिना पंडित वो भी रचा रहे हैं सारे, आजकल देख रहा हूँ मैं, पेट का मामला है। हाँ तो पंडित जी प्रेमाराम जी कवासरा, आप जैसे समाज सुधारकों की आवश्यकता है। जगदीश क्या अध्यापक को जिम्मेदारी देने पर रुक सकता है? नहीं भाई इतने में प्रेमाराम कड़वासरा मास्टर ही दिखते हैं आपको तो ये देख लो, हर कोई नाराज है, कोई भी इस झंझट में नहीं पड़ना चाहता, क्यों बहुत बड़ा झंझट का मामला है ये। कम नहीं, यहाँ बड़े बड़े जो आतंकी गैंगस्टर है वो भी नतमस्तक होते हैं मृत्यु भोज के सामने। सामाजिक आतंक बहुत भारी है। जो गैंगस्टर दिखाई देते हैं, जिनके नाम से लोग डरते हैं, वो भी मृत्यु भोज वालों से डर जाते हैं बेचारे। तो बड़े बड़े जो थानेदार जो कहलाते हैं दबंग माने जाते हैं, वो सब इस मामले में एकदम से कमज़ोर हो जाते हैं। मकान ज़मीन बिक जाते हैं, अर्जुन जी चौधरी कहते हैं। हाँ बहुत ज़्यादा है जी, ऐसी तो पूछो मत। लतानी सर, हम तो इस बात के पक्षधर नहीं है कि मृत्युबोध निरोधक कानून बना है उसमें ब्राह्मण को खाने की छूट हो। आप तो पक्ष में नहीं है, पर वो तो कानून बनाते वक्त वो तो भारी थे, तो उन्होंने बनवा लिया अपने हिसाब से, उन्होंने अपनी छूट तो रखवा ली। और भी अभी भी बनाया जाए तो उनकी तो छूट रखवा ही लेंगे कैसे ही करके, क्योंकि उनके बिना तो मोक्ष नहीं होगा ना, जो मर गए उनका मोक्ष करवाना जरूरी है। गजेंद्र नारदनिया, मास्टर जी मैं आपको रोज़ सुनता हूँ, जब भी आप ऑनलाइन आते हो। मुझे मृत्यु भोज छोड़े हुए 4 साल हो गए। बहुत अच्छी बात है गजेंद्र जी नारदनिया, और 4 साल से आप नहीं खा रहे होती है, कोई कम बात नहीं है वैसे देखा जाए तो। कई जगह लोगों को की नाराज़गी झेलनी पड़ी होगी, अपने मित्रों की, रिश्तेदारों की, भाई बंधों की, और इतना ये कम नहीं किया आपने। आपके संघर्ष को सलाम। भाई अर्जुन जी चौधरी, बहुत अच्छा सराहनीय कदम। फालतू खर्चा और बर्बादी है, कई फालतू दिखावा करते हैं और मजबूरन करना पड़ता है, कर्ज लेना पड़ता है। हाँ भाई बीरा राजस्थानी जी, आज हमारे नज़दीक ही मृत्यु भोज का आयोजन हुआ है, जिसमें 20 सरकारी नुमाइंदों ने व पेंशन भोगियों ने मीठा भोजन ग्रहण किया। हनीफ खान कहते हैं मृत्यु भोज गलत है।
हाँ भाई, प्रेम चौधरी आ गए, मृत्युबोध होना ही चाहिए। तो ठीक है, कम से कम नहीं भी हो तो प्रेम चौधरी को तो खिला ही देना, नहीं तो ये मामला बहुत गड़बड़ हो जाएगा भाई। मुकेश हटीला सर, बहुत ही सराहनीय कदम। और बीरा राजस्थानी जी खड़े हो गए इनके सामने कि क्यों होना चाहिए भाई, बताओ। अब ये बीरा राजस्थानी जी को कैसे जवाब देते हैं, देखते हैं प्रेम चौधरी जी। चंपालाल जी बेनीवाल बाड़ में से, अच्छा खाना बनाते तो लोग 10 किलोमीटर पैदल जाते हैं लोग। हाँ जाते हैं, कोरे खींचड़े और राबड़ी के लिए भी जाते थे बेचारे। अब तो बड़े बड़े अच्छे अच्छे भोजन बन रहे हैं इनके। आर खेताराम जी चौधरी कह रहे हैं कि अब विवाह प्रस्ताव भी बंद करो, ये तो समझ में नहीं आया। हाँ, विवाह के ये नाटकबाजी नहीं, और वैसे ही विवाह हो जाए कानूनन, जैसे कोर्ट मैरिज वगैरह, तो वो अच्छी परंपरा अगर शुरू होती है तो। हाँ भाई, सैनी सरावना इन्होंने कह दिया कि शादी भी जमीन की विरासत की तरह कोर्ट मैरिज से ही करानी चाहिए। वास्तव में भाई संविधान के हिसाब से तो कोर्ट मैरिज ही होनी चाहिए। ये फालतू का पाखंड है जो भी हो रहा है शादी के नाम पर। गोवर्धन राम जी खोजा कह रहे हैं, जाट कौन ही सुधरेगा पंडित जी। सर, मृत्युबोध पर सरकार ने सख्त आदेश दिया है, क्या उसका पालन होगा? पर सर राम जी देखो, ये तो भविष्य ही बताएगा, बड़ा मुश्किल मामला है मृत्युबोध। तो जो जिसे हम सरकार कहते हैं वो भी तो आदमी है, और वो भी सभी मृत्युबोध करते हैं, अधिकारी प्रतिनिधि जो भी हैं, तो बड़ा मुश्किल मामला है। प्रेम चौधरी कह रहे हैं मृत्युबोध बंद होना ही चाहिए। तो पहले यह शायद इनके मिसप्रिंट हो गया, लिखने में गलती हो गई कोई। दिनेश कुमार ले, मृत्युबोध, जन्म, उजमना, शादी, डीजे, फोटो सब बंद होना चाहिए। पकड़ बात तो सही, इनकी नाराज़गी ठीक है, क्योंकि ये आजकल जो वीडियो है उनकी वजह से 1000 बीमारियां नई पैदा हो गई। वीडियो की वजह से वहाँ ये खड़ा रहो और वहाँ ये करो और ये करो, क्योंकि वो फोटो लिया जा रहा है इसलिए ये करना पड़ेगा। तो वो तो नाटक बहुत बढ़ा रहा है सब। जो अब्दुल सलाम बजाज, अच्छी बातें बताई थी आपने, मृत्युबोध नहीं किया। ये कौन है? शेर सिंह मिर्जा। शेर सिंह मिर्जा तो भागरोज से ही होगा सही। मैं तो कैसे करूँगा भाई, मैं तो इसके सख्त खिलाफ हूँ। विकी गहलोत, अच्छा किया ये बंद करके, बहुत अच्छे गुरुजी। कीर्ताराम मुंडन, जगदीश खुरावा नागौर, मृत्युबोध सर्वप्रथम राजस्थान के जननायक श्री अशोक जी गहलोत को साधु बुआ, जिन्होंने, हाँ अगर 60 साल बाद में इस कानून के हिसाब से कुछ किया जाता है तो बहुत बुरी बुरी प्रशंसा करेंगे, हम सब करेंगे। सर मैं भी एक, अगर कुछ लोग कह रहे हैं कि गहलोत जी से नाराज़ हैं बहुत ज़्यादा। ज़्यादातर ये जाटों के लड़के हैं, उनको तो ये लगता है कि जाट मुख्यमंत्री बनने का रोड़ा अशोक गहलोत हैं। अब गुजरों को भी लग रहा है कि गुजर मुख्यमंत्री भी अशोक गहलोत नहीं बनने देते हैं। तो सचिन को बना देंगे तो भी जाट मुख्यमंत्री की तो फिर भी प्रॉब्लम खड़ी हो जाएगी। तो इन गाड़ियों से तो कुछ होने वाला नहीं है। कौन मुख्यमंत्री हो कौन नहीं हो, ये सिर्फ इसी वजह से वो लोग बहुत नाराज़ हो रहे हैं। जबकि अगर सरकार ने निर्देशित किया है, सरकार इस पर कोई मजबूती से करती है तो उसका स्वागत होना चाहिए। क्योंकि 60 साल से हमारे बुजुर्गों ने, कुंभाराम जी आ रही है, उन लोगों की मेहनत से, और बलदेव राम जी की प्रेरणा थी पहले से, बलदेव राम जी ने बहुत मेहनत की इस मामले में, तो उनकी वजह से कोई एक अधिनियम बना और वो 60 साल से पड़ा था, और उसको अगर अशोक जी ऊपर लाते हैं तो हमें उनका स्वागत करना चाहिए निश्चित रूप से, चाहे वो इस प्रकार के जातिगत दुराग्रह से निकल करके। क्योंकि बहुत बड़ा पश्चिम राजस्थान में तो ये बहुत ही बड़ा काम हो जाता है अगर ये बंद हो जाता है तो। भाई ओमाराम जी जाने कहते हैं कि 1 अगस्त को मेरे जन्मदिन के दिन मृत्युबोध न खाने का संकल्प लूँगा। बहुत बढ़िया बात है, संकल्प लोगे तो फिर निभा भी लोगे आप तो।
राकेश भाकर, तीसरी पार्टी का राजस्थान का सीएम और देश का पीएम बदलने की जरूरत है, तीसरा कोई चाहिए ही जी। शीरा व बूंदिया बंद करवाओ, रजनीश बिश्नोई कह रहे हैं। भादु साहब कह रहे हैं कि हम तो पूरी तरह से इसके खिलाफ हैं। गांव में आज से पहले किसी भी बैठक में जाते हैं तो खाना नहीं खाते हैं, पूर्ण रूप से कुरीतियाँ बंद के सहमत हैं। बहुत अच्छी बात है भादु साहब। बीरा राजस्थानी जी, जब तक पंडित लोग खुद खड़े होकर ये नहीं कहते कि मृत्यु बोझ पाप है, तब तक कुरीति मिटाना कठिन है। बड़ा मुश्किल मामला, सही बात है। सभी लोगों को चाहिए तभी बंद होगा। जो चल रहा है था वो कुछ हद तक ठीक है। हमें अपनी समझ से सिर्फ पकड़ से बचना चाहिए जी। हम सब कुछ बाद में कर दे। कुछ समझ में नहीं आ रहा सर, खर्चा बहुत है सर। हाँ सही बात है, मृत्यु वो तभी बंद होगा जब हर समाज में जागरूक। हाँ, ये जो अलग अलग समाज बना रखे हैं अपने, जाट, राजपूत, खाती, कुमार, नाई, ये समाज तो एक है पूरा। और मृत्युबोध के मामले में अगर एक जाति बंद करती है, ये तो संभव ही नहीं है कि एक दूसरी जाति में इनके निमंत्रण होते हैं। तो एक जगह तो खिलाया जाएगा और उस जाति में क्या है, तुमने तो बंद कर दिया पर हमारे यहाँ तो खाना पड़ेगा। और ये सारी समस्या हो जाएगी। आपस में जिनकी नूंद पात है, आपस में साथ में खाते उड़ते बैठते हैं, खान पान का सिस्टम है, निमंत्रण का है, तो सब एक साथ करें तभी संभव है। बाकी तो कोई एक जाति विशेष तो कर नहीं सकती ऐसा कुछ भी। करेगी तो कई और समझें। तभी तो हमने 2005-6 वाले उस आंदोलन में सभी जातियों की मीटिंगों में जा करके सबको खड़ा किया, सबकी तरफ से शुरू करवाया था। भाई कैलाश जी सो कह रहे हैं अभी बंद नहीं हुआ तो कभी नहीं। हाँ, अभी वो कोरोना वाला डबल वाला मामला है, अभी नहीं हुआ तो वास्तव में कभी नहीं जैसी बात है। फिर तो ये खाने वाला ही बिल्कुल बंद हो जाए तो ही बंद होगा, बाकी तो कोई गुंजाइश नहीं। एक ही विकल्प है, खाने वाले बंद हो जाएं पूरी तरह से तो बंद हो जाएगा। बाकी तो कोई बंद करवाने का तो ये सुनहरा अवसर है। नमस्कार, जीवित माँ पिता की सेवा करे तो अच्छा है, हमने पहले ही छोड़ दिया। राजू मोइल, अच्छा किया जी, बिल्कुल बंद होना चाहिए। हमारे गांव सीमसिया में लॉकडाउन लगने के साथ बंद कर दिया, आगे से नहीं होगा। अच्छी बात है सब। सर आपने मृत्युभोज, ये शेर सिंह वाला तो आ गया पहले भी। मृत्युभोज यानी मिठाई खाने का प्रोग्राम, खुशियों के लिए न कि दुख। कुरान में भी ये तालीम देता है। अब देखो आगे लगभग सभी कमेंट आ गए हैं मेरी दृष्टि में। और पहले वाला जो वीडियो अगर शेयर हो गया तो अच्छी बात है। मैं दोनों वीडियो को कमेंट कर लूँगा, साथ में कर लूँगा और दोनों को यूट्यूब पर चढ़ा दूँगा। अब पता नहीं कौन कौन से रह गए। चलो तो मित्रों, आपने आज बहुत अच्छा सहयोग दिया, इस सब के लिए मैं आभार व्यक्त करता हूँ। मेरे YouTube चैनल का थोड़ा ध्यान रखना, उसको सब्सक्राइब भी करें। ज़्यादातर लोग काफ़ी अच्छे वीडियो धीरे धीरे मैं उस पर लेयर ला रहा हूँ और ये सारे लाइव वाले तो सारे ही उसमें चढ़ा रहा हूँ ताकि कोई भी कभी भी चाहे तब उनको सुन सके या उनके लिंक को शेयर कर सकें। तो उस YouTube चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करना, कमेंट करना, लाइक करना या उसके वीडियो को विभिन्न सोशल साइट पर शेयर करना, ऐसा करके आप मेरा काफ़ी सहयोग कर सकते हैं। ठीक है, थैंक यू। एक बार फिर आपको मेरा प्रणाम, नमस्कार, राम राम। शेयर हो गया कैलाश जी, साहू कह रहे हैं पहले वाला। वो टेक्निकल प्रॉब्लम भी हो गया तो फिर वो दोनों ही मुझे मिल जाएंगे आराम से। ठीक है, थैंक यू।